सभी को जय मसीह की। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसके वचन 2 और 3 में इस रीति से लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कितना सुंदर लिखा है। जब परीक्षा में हम जाएंगे, आनंद की बात इसे समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब परीक्षा में हम जाएंगे तभी तो हमारा विश्वास परखा जाएगा मेरे प्रियो। कई बार हमें लगता है परीक्षाएं ना हो, जैसे कोई स्कूल में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट्स, उन्हें लगता है कि परीक्षा ना हो, या कॉलेज में या कोई भी डिग्री में, या ऐसे लगता है कि आसान सी परीक्षाएं हो। लेकिन हम देखते हैं कि जितनी बड़ी डिग्री या जितनी बड़ी हमारी शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा, उतनी कठिन उसकी परीक्षाएं होती है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। इसलिए याकूब की पत्री में पहले अध्याय में बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि अगर हमारे जीवन में हम परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में से होकर गुजरते हैं, तो धन्यवाद करो, आनंदित रहो, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाता है। और आपके लिए आज और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ। जबकि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और उसके 13 वचन में अगर आप पढ़ते हो तो 13 वचन इस रीति से कहता है, आपको अब तक ऐसा प्रलोभन यानी परीक्षा नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन या परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे कि जो आपकी शक्ति से परे है। वह परीक्षा के समय आपको उससे निकालने का मार्ग भी दिखाएगा, जिससे आप उससे सहन कर सके। ऐसी ही परीक्षा आप पर आएगी। कितनी खुशी की, आनंद की बात है मेरे प्रियो। और बस यही मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देते, गिरने देते कि जिससे हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते। ज़रूर उसका मार्ग पहले से ही परमेश्वर ने बनाया होता है, तो हमें बस उस मार्ग को उस परीक्षा की परिस्थिति में समझना है, परमेश्वर के वचन में से देखना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। परमेश्वर आपको आशीष दे।